जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार आप लोगों का आपके परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हम फिजिक्स की क्लासेस आपको पढ़ाते हैं फॉर ऑल कंपटीशन। आप कंपटीशन के गवर्नमेंट किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुटे हुए हो तो उसमें हम आपकी मदद हर तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों आज लेकर आए मैं आपके लिए एक बेहतरीन, एक बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ चैप्टर जिसका नाम है लाइट या ऑप्टिक्स। और फिजिक्स की हमारे याद रखेंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको हीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए थे और क्लास नंबर 18 में हम एंटर करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे आप। अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो लाइट को तो जानते हैं हम प्रकाश कहते हैं। अगर ऑप्टिक्स की बात करें तो ये ऑप्टिक्स क्या है, तो याद रखना ऑप्टिक्स क्या है, ध्यान देंगे। स्टडी ऑफ लाइट, आप प्रकाश के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं, फिर दोबारा ध्यान से देखेंगे आप लाइट के बारे में जो भी स्टडी, जो भी प्रकाश के बारे में, आप प्रकाश वैद्युति के बारे में आप जितना भी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो सब कुछ क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, याद रखना वो क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब बात करें अगर हम लाइट के बारे में तो फर्स्ट हेडिंग हो जाता है हमारा लाइट यानी कि प्रकाश। और आपसे पूछा जाए प्रकाश क्या है तो क्या बताएंगे, देखेंगे जरा। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ रही है बात। यानी कहने का मतलब ये है, क्या है भैया, कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है, हालांकि एग्जाम में पूछे जाने वाला नहीं है, जिसके द्वारा वस्तुओं को देखा जा सकता है। यानी आप विजिबल कर सकते हैं, चीज़ों को विजन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ से आगे हम देखना है जरा। अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं लाइट के बारे में बात करूँ तो यहाँ से एक बात आती है, क्या, फोटोन थ्योरी। क्या आती है भैया, फोटोन का सिद्धांत। देखना जरा, सबसे पहली बात तो ये कि ये फोटोन का सिद्धांत दिया किसने था, तो याद रखेंगे या दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे आप, फोटोन थ्योरी आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी। और इस फोटोन थ्योरी में क्या बताया गया था कि लाइट के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो क्या होती है, याद रखेंगे आप, पार्टिकल थ्योरी। क्या होती है, पार्टिकल थ्योरी होती है। बात समझ में आ रही है। और पार्टिकल थ्योरी की अगर हम बात करें, देखना जरा। अच्छा, इसके बारे में पहले आप इसको देख लो, देखो इसको नोट कर लो पहले, फोटोन थ्योरी को नोट कर लें, उसके बाद टाइप पढ़ेंगे। फोटोन थ्योरी में क्या बताया, अ पैकेट ऑफ एनर्जी। इसमें बताया गया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। बंडल कह दो या पैकेट कह दो, पैकेटों के रूप में चलता है। इन्हीं पैकेट को फोटोन कहा जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। देखो आपने एक बिस्किट खाया होगा पार्ले जी का, वो 5 रुपए में भी आता है और वो 2 रुपए में भी आता है। अब तो पता नहीं आता है या नहीं आता है। पार्ले जी का बिस्कुट देखा है भाई, जो 2 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट होता था उसमें कितने बिस्किट होते थे, 4। और 5 वाले में कितने हो जाते थे, 8 मान के चल लेते हैं, 10 मान के चल लेते हैं। समझ में आ रही है बात। ऐसा ही है ना, आप कुछ चेंज हो गया तो बात अलग है।
यानी कहने का मतलब ये है पैकेट के रेट के हिसाब से उस पैकेट में क्या होता था, जो एनर्जी डाली गई है वो फिक्स होती थी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है। कहने का मतलब ये है कि जब सन से अर्थ के ऊपर एनर्जी आती है तो क्या बताया गया कि वो भैया वो फोटोन के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? फोटोन के रूप में आती है। और फोटोन क्या होता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, छोटे छोटे पैकेटों को आप क्या कहते हैं? याद रखेंगे आप इनको, आप फोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन पैकेटों को आप फोटोन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलें जरा आगे की अगर हम बात करें, देखो इससे आगे की बात करते हैं, नेचर ऑफ लाइट। अब याद रखना प्रकाश की प्रकृति। तो याद रखना प्रकाश में कितनी प्रकृति होती है? प्रकाश में कितनी प्रकृति होती है? याद रखना 2 प्रकृति होती है। कितनी प्रकृति होती है? 2। अगर हम बात करें नंबर 1 क्या होता है? पार्टिकल थ्योरी, यानी कि कणिका सिद्धांत। बात समझ में आ रही है? और दूसरी क्या होती है? वेव थ्योरी। इसको कहते हैं तरंग सिद्धांत। अगर मैं बात करूं पार्टिकल थ्योरी की, तो पार्टिकल थ्योरी किसने दिया था? याद रखेंगे आप, पार्टिकल थ्योरी किसने दिया था? न्यूटन ने। और बात करेंगे वेव थ्योरी की, तो ये दिया था किसने? हाइगेंस ने। ये थ्योरी हाइगेंस द्वारा दी गई थी। इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इससे अलग आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये बात आप याद रखें। हाइगेंस को डीपली कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिंपल जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? चलो, ये 12th का फिजिक्स तो है नहीं जो बिल्कुल आपको डीप खोला जाएगा, है ना। चलें जरा आगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलें जरा इससे आगे की बात कर लेते हैं भैया। ये समझ में आ गया फोटोन थ्योरी क्या होती है। अब पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोला जाता है? फोटोन थ्योरी बोला जाता है। और इसमें आइंस्टीन ने हमको क्या बताया कि भैया जो फोटोन होता है, जो एनर्जी होती है, समझ में आ रही है बात, वो कैसी चलती है? पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, यानी कि बंडल के रूप में वो ऊर्जा क्या होती है? फ्लो होती है। ये हमको बताया गया, ठीक है। और उसी बंडल को क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। बात करें नेचर ऑफ लाइट की, तो 2 नेचर होती है। एक तो होता है पार्टिकल, यानी प्रकाश के अंदर कण होते हैं। ये कहा गया, किसने कहा? न्यूटन ने। और हाइगेंस ने क्या बताया कि प्रकाश के अंदर तरंग भी होती है। ये किसने बताया? हाइगेंस ने बताया। और भैया चलते चलते दोनों ही बातें क्या हो गई? बिल्कुल सही साबित हो गई कि भैया लाइट के अंदर क्या होगा? पार्टिकल भी होगा, प्रकाश के अंदर कण भी है, और प्रकाश के अंदर क्या है? तरंग भी है। ये बात आप याद रखेंगे। और ये दोनों ही बातें यहां से फिक्स कर दी गई कि प्रकाश के अंदर क्या है भैया? तरंग है। बात समझ में आ रही है? और प्रकाश की तरंग कैसी होती है बताना जरा। अगर मैं आपसे पूछूं प्रकाश की तरंग कैसी होती है, तो याद रखना कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अब आप बोलेंगे भैया अनुप्रस्थ का मतलब तो पता ही नहीं है ना। तो देखिए जरा वेव पर आ जाते हैं। हेडिंग लगा लेते हैं। बस आप याद रखना कि प्रकाश की तरंग कोई पूछेगा आपसे तो आपको क्या बताना है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। ये बात याद रहेगी। अब बात कर लेते हैं तरंग के बारे में। तो याद रखना तरंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भैया? देखना जरा। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे, है ना, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब आपसे पूछा जाए कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, तो याद रखेंगे। देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब क्या होता है कि जिस दिशा में प्रकाश
क्या कर रहा हो, संचरण कर रहा हो। प्रकाश के संचरण की दिशा, यानी जिस दिशा में प्रकाश चल रहा है उसी दिशा में पार्टिकल के कण भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। यानी कि वे तरंगे जिनमें कण संचरण की दिशा के अनुदिश ही गति कर रहे हो, क्या कहलाती है, याद रखेंगे, क्या कहेंगे भैया, इनको अनुदैर्घ्य तरंगे कहेंगे। बात समझ में आ रही है। अब याद रखना, जितनी भी आपकी साउंड वेव होती है ना, वो क्या होती है, इसी का एग्जाम्पल होती है। ये बात आप याद रखना। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं, जो प्रकाश की संचरण की दिशा के साथ साथ चलती हैं। ये बात आप याद रखेंगे। यानी ये जो पार्टिकल हैं आपके, ये कैसे हैं पार्टिकल, बताना जरा। इसके समांतर ही तो है ना। फिर ये वाला पार्टिकल आ जाओ, फिर ये वाला पार्टिकल आ जाओ, ये क्या है, ये सब इनके समांतर है। यानी संचरण की जो दिशा है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में ये पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अगर ऐसी मोशन होगी तो उसको क्या बोलेंगे आप, लॉन्गिट्यूडिनल मोशन वेव, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे। अगर हम बात करें क्या, अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि ट्रांसवर्स वेव, तो बताना जरा ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जल्दी से बताएं जरा। अब याद रखना, जिनमें माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत गति या कंपन, इसको आप कह सकते हैं, करें। यानी कहने का मतलब ये है, देखना जरा भाई, ये तो हो गई मोशन, ये क्या हो गई, ये तो वेव हो गई, और इसके ऊपर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल कैसे चल रहे हैं, देखना जरा। ये लो जी, देखो ये कैसे थे, संचरण की दिशा में चल रहे थे, लेकिन ये संचरण की जो दिशा है, ये इस दिशा के क्या कर रहे हैं, लंबवत गति कर रहे हैं। और इसी कारण इनको आप क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। ये बात आप याद रखेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो प्रकाश की तरंगे आपसे पूछा जाए तो याद रखना, अनुप्रस्थ तरंगे आप इनको लिखेंगे। साथ में याद रखना, अगर प्रकाश तरंगों के ऑप्शन में अनुप्रस्थ तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे दोनों एक जगह रखे हैं तो दोनों वाले सही होंगे। यानी याद रखना, अनुप्रस्थ तरंगे प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आंसर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कहीं पर केवल क्या दे रखा है, अनुप्रस्थ तरंगे, तो आप किसके ऊपर क्लिक लगाएंगे, अनुप्रस्थ तरंगों के ऊपर क्लिक लगाएंगे, है ना। कहीं पर अगर साथ दे रखे हैं तो दोनों के साथ यानी सेम के ऊपर क्या लगाएंगे आप, क्लिक लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलो जी, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब आगे चलते हैं, देखें जरा आगे। अब बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की, जिनकी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। इसके बारे में हम देखते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं काफ़ी सारे। ध्यान रखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है भैया। देखो जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। याद रखना,
वे तरंगे जिन्हें, एक ही बात याद रखना, बस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि नीड नो मीडियम, इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी डालेंगे वहीं पर एंट्री करनी स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी बात? और याद रखना, और ये तरंगे क्या करती हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे, दो क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। एक तो करती हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई, और दूसरा करती हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी। और यहां पर याद रखेंगे आप क्या, कि वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है किसके, चुंबकीय क्षेत्र के, यानी कि ई लंबवत होगा किसके, बी के होगा। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लेंगे। क्या नोट करके लिखेंगे, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवागमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि ई परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखना जरा, अब एक बात और नोट करके लिख लेंगे इसको आप, कि सर्वप्रथम सन 1865 में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की खोज की। इसको आप नोट करके लिखेंगे, किसने बनाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने बनाया था। और याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, याद रखना। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनकी भी क्या होती है, इनकी भी चाल यही होती है। ये बात आप याद रखेंगे नोट करके। समझ में आ रही है बात? चलें जरा इससे आगे की बात कर लेते हैं। देखना जरा बच्चा, अगर मैं बात करूं तरंग दैर्घ्य, पूछा गया तरंग दैर्घ्य बताइए भैया क्या होता है, तो जल्दी से बताएं जरा, तरंग दैर्घ्य क्या होता है। देखो, तरंग की जो लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ऐसे तो चलती है तरंग, अब देखना जो ऊपर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, जो ऊपर का भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, यानी क्रिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्ट बोलेंगे। और जो नीचे का भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, गर्त बोलेंगे, ये वाला। इंग्लिश में ट्राउट बोलेंगे। तो याद रखना, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक की जो दूरी होती है उसको आप लैम्डा बोलेंगे। या आप इसको ऐसा कह सकते हैं क्या, कि एक ट्राउट से दूसरे ट्राउट तक की जो लेंथ होती है उसी को आप क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। अब ये शीर्ष कोई से भी हो सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो दो शीर्षों के बीच की जो दूरी होगी इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, लैम्डा। या फिर दो गर्त यानी दो ट्राउट के बीच की जो लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे आप, लैम्डा बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। चलें, समझ में आ गई होगी आपको बात कि वेवलेंथ क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। चलो जी, अब इससे रिलेटेड कुछ बात देख लेते हैं जिनमें एग्जाम्स में क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, देखो जी, अगर मैं बात करूं, एक तरफ लिखेंगे आप तरंगे और एक तरफ आविष्कारक। यहां से एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितने प्रकार की तरंगे होती हैं, सभी को अकॉर्डिंग देख लेते हैं। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो याद रखना क्या होती है,
रेडियो वेव, यानी कि रेडियो तरंगे। इनकी खोज की अगर हम बात करें तो इनकी खोज किसने की थी, याद रखना, मार्कोनी ने। किसने की थी, और रेडियो में इनका यूज होता है। समझ में आ रही है बात। चलिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं सूक्ष्म तरंगों की अगर मैं बात करूं तो सूक्ष्म तरंगे किसने बनाई थी, याद रखना, हेनरी हर्ट्ज ने, जिसका प्रयोग कहां होता है, आवृत्ति में किया जाता है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, अविरक्त तरंगे, इनका दूसरा नाम याद रखना, इंफ्रारेड। काफी इनके ऊपर क्वेश्चन बने हुए, याद रखना, ठीक है। और इनका इन्वेंशन किसने किया था, हर्शेल ने किया था। किन्होंने किया था, हर्शेल ने किया था, याद रखना। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो याद रखना क्या होता है, दृश्य तरंगे। इसको बोलते हैं विजिबल, और इसको बनाया था न्यूटन ने, खोज की थी मतलब, है ना। तो जैसा भी लिख सकते हैं, बनाया था या खोज की थी। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, पराबैंगनी तरंगे, यानी कि अल्ट्रावायलेट वेव। और ये किसने बनाया था, याद रखना, रिटर ने। किसने इन्वेंट किया था, रिटर ने इन्वेंट किया था। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, एक्स किरणें, एक्सरे में जो निकलती है, और इसको बनाया था किसने, और रॉन्टजन ने इसको बनाया था, ठीक है। बात करते हैं आगे गामा रेज। और गामा रेज को किसने बनाया था, याद रखना, बैक्यूरेल ने। समझ में आ रही है बात, ठीक है। बैक्यूरेल, इसको BQ भी बोला जाता है शॉर्ट में, याद रखना। समझ में आ रही है, इसको रॉन्टजन। क्लियर है बात, इतनी बात याद रहेगी। चलिए जरा, समझ में आ गई बात। अब याद रखना, जब जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, आवृत्ति बढ़ेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। समझ में आ रही है बात, जब जब ऊपर से नीचे आएंगे। और अगर हम बात करें तरंग दैर्घ्य की तो याद रखना, तरंग दैर्घ्य घटेगी, यानी कि तरंग, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली है ना, इसको एन भी आप बोल सकते हैं, कई जगह एन भी लिखा रहता है। और तरंग दैर्घ्य की बात करें तो लैम्डा। जब ऊपर से नीचे आएंगे आप तो बच्चा याद रखना, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो क्या होगी, बढ़ेगी, और जो तरंग दैर्घ्य वो क्या होगा, घटेगा। अब कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्म तरंगे, दृश्य तरंगे और एक्स किरणों को क्या कीजिए, उनकी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो याद रखना, सबसे पहले कौन आएगा, सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद कौन आएगा, बढ़ते हुए की दृश्य तरंगे, और उसके बाद एक्स किरणें। अगर बोलते हैं आवृत्ति के घटते क्रम में तो कैसे याद रखेंगे आप, एक्स किरणें, दृश्य तरंगे, और सबसे आखिर में नाम आएगा सूक्ष्म तरंगों का। इतनी बात समझ में आ रही है। हालांकि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। देखें जरा, अगर मैं बात करूं, यहां से 2 नोट आप डाल लेंगे। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खास करके NTPC और ग्रुप डी। क्या पूछा जाता है, नंबर 1 सवाल पूछा गया है क्या, कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, है ना, और ऊर्जा बताइए किसके पास है। और दूसरी बार पूछा गया है क्या, सबसे कम के बारे में पूछा गया। अगर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की बात करें तो याद रखना, रेडियो तरंगे होती हैं। कौन होती हैं, रेडियो
तरंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी का फासला जो है तय कर लेती हैं और इसी के कारण इनकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻11 एंगस्ट्रोम। बात करें सबसे कम की तो याद रखना सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम में कौन होती है गामा किरणें। और 10⁻11 एंगस्ट्रोम, ये बात याद रखेंगे। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों की होती है, सबसे ऊपर वालों की, पता है ना, घटता क्रम तो ऊपर बढ़ा हुआ है तो नीचे घटा हुआ होगा। और सबसे कम किसकी होती है गामा किरणों की होती है। इनमें से याद रखना केवल क्या होती हैं दृश्य तरंगे होती हैं जो विजिबल होती हैं। क्या होती हैं? देख सकते हैं। जैसे कि बात करें इंद्रधनुष, इंद्रधनुष आपने देखा रेनबो, उसके बारे में बात करेंगे अगला। तो वो कैसा होता है विजिबल होता है, आपको दिखाई देता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए उसको कहाँ डाल देंगे विजिबल वाले में लिख देंगे। समझ में आ गई बात? चलें अब बात कर लेते हैं आगे। ये समझ में आ गया? देखो बच्चा फिर दोबारा देख लेंगे स्टूडेंट्स। रेडियो तरंगे मार्कोनी, सूक्ष्म तरंगे हेनरी हर्ट्ज, हर्ट्ज भी आप याद रख सकते हैं। अविरक्त इंफ्रारेड तरंगे हर्शेल होता है। दृश्य तरंगे न्यूटन होता है। पराबैंगनी तरंगे कौन होता है रिटर होता है। एक्स किरणें कौन होता है रोंटगन होता है। गामा किरणें किसके पास होती हैं बेकेरेल के पास। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगे 10⁻11, सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरणें 10⁻11। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ेगी और तरंग दैर्घ्य क्या होगी घटेगी। समझ में आ रही है बात? बताना भैया जरा, समझ में आ रही है बात? इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? चलो जी इससे आगे की बात कर लेते हैं। देखें जरा, अगर मैं बात करूं वेव्स ऑफ रेनबो, समझ में आ रही है बात? तो रेनबो में क्या क्या होता है याद रखेंगे विबग्योर, आपने पढ़ा भी होगा VIBGYOR। आर का मतलब क्या होता है रेड यानी लाल, ओ का मतलब ऑरेंज यानी कि नारंगी, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू यानी नीला, आई का मतलब इंडिगो, वी का मतलब वॉयलेट यानी कि बैंगनी। समझ में आ रही है बात? अगर हम बात करें रेड की तो याद रखना इसके लिए वैल्यू कितनी होती है 7800 एंगस्ट्रोम। ये मेन याद रखना है आपको, केवल सारा याद नहीं रखना है, जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं केवल वो याद रखना है। सबसे बात आ रही है। और ये क्या होती है याद रखना सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, यानी इसको आप लिखेंगे लैम्डा मैक्सिमम। समझ में आ रही है बात? कितनी होती है रेड कलर की होती है, रेनबो के अंदर की बात कर रहे हैं केवल 7800 एंगस्ट्रोम। और बात करें सबसे कम की तो सबसे कम किसकी होती है 3900 एंगस्ट्रोम। और ये क्या होती है सबसे कम, यानी कि लैम्डा मिनिमम। समझ में आ रही है बात? इसकी क्या होगी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी लेकिन ऊर्जा कैसी होगी कम, और यहां पर उल्टा हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगी ज्यादा। इस बात को आप नोट करके लिखेंगे, जल्दी से चलें जरा। समझ में आ गई बात? ठीक है। और याद रखना इन दोनों के बीच में जो होता है ये कैसा होता है, ये सारा का सारा कैसा होता है दृश्य प्रकाश होता है। ये सारा कैसा होता है दृश्य प्रकाश, यानी कि विजिबल वेव होता है। समझ में आ रही है बात? क्या होता है विजिबल वेव होता है। और आपको पता है विजिबल वेव किन किन के बीच में होता है, बताना जरा। विजिबल वेव किन किन के बीच में होता है, विजिबल वेव किन किन के बीच में होता है जल्दी से बताएं भैया। इंफ्रारेड, नीचे कौन सी होती है यूवी, और ऊपर कौन सी होती है इंफ्रारेड, बाकी इनके बीच में है दोनों के दोनों। समझ में आ गई बात? विजिबल वेव जिनको कहा जा रहा है। क्लियर है बात? चलें जरा, अगर मैं बात करूं क्या लाल रंग तरंग से अधिक तरंग दैर्घ्य, इसके ऊपर कौन है बोलो अविरक्त।
याद रहेगी बात, ठीक है। और अगर मैं बैंगनी से नीचे की बात करूं, बैंगनी रंग से नीचे कम यानी, तो याद रखना कौन होगा। अगर मैं नीचे की बात करूं तो यूवी क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट वाला। कौन सा क्षेत्र है? अल्ट्रावायलेट है। समझ में आ गई बात। अब देख लेंगे इंफ्रारेड का यूज पूछ लिया जाता है कई बार कि इंफ्रारेड का यूज कहां पर होता है। अविरक्त का प्रयोग, तो याद रखना टीवी के रिमोट में। देखिए टीवी के रिमोट जो पहले होते थे, आज भी होते हैं, जब आप बटन दबाते हैं तो उसके आगे से क्या होता है, लाल लाल लाइट सी जलती है रिमोट में, और वो कैच करती है किसको? सामान्य सिग्नल को। क्या दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब वो क्या? इंफ्रारेड है। क्या है? इंफ्रारेड है ना। और याद रखना सोलर कुकर में भी इसका यूज किया जाता है। सोलर कुकर में भी इसी का यूज किया जाता है, ठीक है। सेना की बंदूकों में, सेना की बंदूकों में भी किसका होता है? इंफ्रारेड का। और याद रखना गाड़ियों की लाइट में भी इसी का यूज कई बार पूछ लिया जाता है। इंफ्रारेड इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? इतनी बात क्लियर है? चलें जरा, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है बच्चा। तो इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ जुटे हुए हैं और इस मेहनत को बस रंग लगा दीजिए किसी भी तरह से। और ये बात केवल निर्धारित करती है आपके कंधों के ऊपर, है ना। जहाँ आप यार बैठते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, आप कहीं पर पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आप में से कुछ बच्चे नौकरियाँ करते होंगे, टाइम मिलने पर पढ़ा करते होंगे। बस आप हमारे इस चैनल को क्या करें, सभी को इसके बारे में जरूर बताएं और बताएं कि सभी जुड़े, है ना। ये मेरा वादा है, ठीक है। और आपका मुझसे जय हिंद, जय भारत।